600 और 610 के। 610 के टारगेट के लिए मौका जेएसडब्ल्यू स्टील पर। तो देखिए मेटल्स में चमक अच्छी खासी, इसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। टाटा स्टील पर एक बाय कॉल आया, वेदांत पर एक बाय कॉल आया और अब जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी एक राय तेजी की बनती हुई। चलिए अब थोड़ा सा जो आसन है वो चेंज करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ। और कॉर्पोरेट स्कैन में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेमंड के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक रिपोर्ट दरअसल हमने आज पढ़ी और आई एम श्योर आपने भी इस पर नजर डाली होगी। ये रिपोर्ट बेसिकली एक अखबार में आई है कि गारमेंट एक्सपोर्टर्स को पोटेंशियल लॉस करीब 1200 करोड़ का हो सकता है, क्योंकि जो रिबेट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज की स्कीम है उसमें कुछ कंडीशंस बदले गए हैं। अब कंडीशंस क्या बदले गए हैं, दर्शकों को समझाने के लिए हम बता दें कि पहले यहाँ पर इन कंपनियों को एक रिबेट मिलता था अगेंस्ट टैक्सेस एंड लेवीज जो एक्सपोर्टर्स पे करते थे इनपुट पर। अब इस रिबेट को स्क्रिप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है जो दरअसल ट्रेडेबल है। तो एक्सपोर्टर्स इसको इंपोर्टर्स को बेच सकते हैं और बेसिकली कैश मैनेजमेंट और इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है उसको पे करने के लिए। अब दिक्कत ये हो गई है कि स्क्रिप्ट जो 20% पर ट्रेड करते थे उनमें भारी डिस्काउंट आ गए, 3% पर आ गए हैं इन द मंथ ऑफ फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर। 20% में था, अब ये 3% पर आ गया। इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत सीरियस इम्पैक्ट सेक्टर पर, स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों पर? अमित जी, पहले अगर आप हमें ये समझा सकें। जी, इसके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट जैसे कि हम लोगों को रेमंड के अंदर में हमारा ग्रुप है, इसके अंदर हम इंपोर्ट भी करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स फूड, तो हम अपने आप यूटिलाइज करते थे, तो हम मार्केट में सेल नहीं करते थे, इसलिए हमको उतना विशेष नहीं पड़ेगा। बट जो और एक्सपोर्टर हैं उनको थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बिकॉज ये भी एक कंसिडर्ड था, ये भी आइटम को हम कंसिडर करते थे एज इनकम स्ट्रीम फॉर द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स। क्योंकि हमारे साथ एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है कि जब हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं कंपेयर टू जो हमारे अदर नेबरिंग कंट्रीज है, उनको वो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है और हमको देनी पड़ती है, जो कि जनरली यूके, यूरोप और अमेरिका में जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो इंसेंटिव था ये हेल्प करता था उस चीज को डाइल्यूट करने में। कि मैंने उल्टा बोला, ये पहले 3% पर था, अब 20% हो गया है, तो डिस्काउंट लार्जली बढ़ गया है। तो रफली ये जो कैलकुलेशन निकल कर आया है कि 1200 करोड़ तक का थोड़ा सा झटका लग सकता है, ये कंसिडरिंग ये फिगर अब 20% के आसपास है, वो क्या फेयर असेसमेंट है मिस्टर अग्रवाल, या फिर उससे ज्यादा का भी झटका रह सकता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों में? देखिए, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, जबकि हम लोगों का अगर देखते हैं तो हम लोगों के लिए न्यूट्रलिटी है, क्योंकि हम खुद ही यूज करते थे वो स्क्रिप्ट, तो हमारे को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसका जहां तक दूसरे एक्सपोर्टर को सवाल है जिसमें कोई इंपोर्ट नहीं है, उनको थोड़ा चैलेंज आ सकता है और एग्जैक्ट अमाउंट एस्टिमेट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। यानी मिस्टर अग्रवाल, आपके लिए तो एटलीस्ट ये एक रिलीफ ही